तो आज जैसे आप जानते हो बहुत ही शुभ अवसर है। आज के दिन ये पानीहाटी उत्सव हुआ था और इस्कॉन के लगभग हर केंद्र में ये उत्सव मनाया जाता है। और मेरे ख्याल से आज भी क्लास के बाद आप लोग पोहा खाओगे, रबड़ी और दही के साथ। हाँ, तो इस लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला 6ठे अध्याय में है। तो हम इस लीला की चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो 6 गोस्वामी थे जिनके विषय में हम पढ़ते हैं और वो गोस्वामी उन्हें कहा जाता है जो कि गोपियों को सहयोग देते हैं राधा रानी की सेवा में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 6 में सबसे पहले गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। उनका जन्म बहुत ही धनी खानदान में हुआ था। गोस्वामी का अर्थ है जिसका मन और इंद्रियों में पूरा वश हो। आजकल तो आप देखते हो भारत में गोस्वामी एक रूप से एक जात बन गई है। बीड़ी सिगरेट पियेंगे और गोस्वामी बुलाएंगे। तो गोस्वामी का अर्थ है इसका मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था बहुत ही धनी खानदान में। कहा जाता है कि आज की तुलना में उनके पिता और चाचा अरबपति होंगे। इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार और ये है यानी जमींदार मजुमदार। इनके चाचा या ताया अंकल कहते हैं, अंकल का नाम था। दोनों भाइयों में एक ही औलाद थी, एक ही बेटा था और माता पिता की इच्छा थी कि बेटा भौतिक कार्य में आगे बढ़े। पर रघुनाथ दास की शुरू से ही रुचि थी आध्यात्मिक विषयों में और हालांकि माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि उनका भौतिक आकर्षण बढ़े, पर रघुनाथ दास ने किसी प्रकार इसे प्रकट नहीं किया। छोटी आयु में ही उन्हें हरिदास ठाकुर की संगत भी प्राप्त हुई थी और हरिदास ठाकुर की संगत का बड़ा गहरा प्रभाव था। तो इनके जो पिता और चाचा थे वो धनी कैसे बने? वो जमींदार थे और उन दिनों में मुसलमानों का शासन था भारत में और इनके जो राजा था वो था मुसलमान तुर्क। राजा ने कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी रघुनाथ के पिता और चाचा को दी थी। तो रघुनाथ दास के पिता ने हर प्रकार का सुख दिया बेटे को। कहा जाता है कि इंद्र का महल भी इतना खूबसूरत नहीं था जितना खूबसूरत इनका घर था। और उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की से उनके माता पिता ने विवाह करवा दिया इस भाव के साथ ये गृहस्थ जीवन में के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। रघुनाथ दास की कोई रुचि नहीं थी और वो हर मौके का लाभ उठाते थे यहाँ करने के लिए, महाप्रभु को जाकर मिलने के लिए, वैष्णव की संगत प्राप्त करने के लिए। तो इसको उनके पिता
चौकीदार रखे हुए थे, जैसे आपके चौकीदार हैं यहाँ, उन्होंने 12 चौकीदार रखे थे इन पर पूरी नज़र रखने के लिए। और उनकी माँ ने कहा, माँ ने देखा कि बेटे का बड़ा गहरा आकर्षण है भक्ति के प्रति, तो माता ने पति से कहा, हमारे बेटे को हमें बांध देना चाहिए रस्सी के साथ, बार बार ये भाग जाता है, रस्सी के साथ बांधोगे तो भाग नहीं सकेगा। पिता ने कहा, जब हम उसको खूबसूरत पत्नी के द्वारा बांध नहीं सकते अब रस्सी से कैसे बांधोगे। हमने उसको हर प्रकार की सुविधा दी है, खूबसूरत पत्नी दी है, जब भी उन्हें बांध नहीं पा रही तो हाँ रस्सी से कैसे बांध पाओगे। तो रघुनाथ दास भौतिक कार्यों में भी बहुत तेज थे। उस समय जैसे कहा मुसलमानों का शासन था, तो जो चौधरी था, चौधरी कहा जाता था उन्हें, जो कि राजा का प्रतिनिधि हो और जिसकी जिम्मेदारी हो प्रजा से टैक्स कलेक्ट करना, कर, जैसे आज भी हम लोग कर देते हैं, प्राचीन समय में भी कर का रिवाज था। 25% कर जो इकट्ठा होता था, जो इंस्पेक्टर करता था इकट्ठा, उसे दिया जाता था, और बाकी 75% सरकार को। तो एक मुसलमान चौधरी था, उसने देखा कि गोवर्धन और हिरान में जमीन मौजूदा ने उनके साथ बेईमानी कर ली है। तो मुसलमानों का शासन था, तो वो पहुंच गए रघुनाथ के घर में, रघुनाथ के पिता और चाचा को गिरफ्तार करने के लिए। तो इन्हें सूचना मिल गई पहले ही, ये पुलिस वाले आ रहे हैं। तो रघुनाथ के पिता और चाचा घर छोड़कर भाग गए। तो जब ये पुलिसमैन, जब चौधरी के प्रतिनिधि पहुंचे रघुनाथ के घर, उन्हें पता लगा चाचा और पिता तो है ही नहीं, तो उन्होंने रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। ये रघुनाथ घर में ही था। गिरफ्तार करके चौधरी अपने स्थान में लेके जेल में रखने गए। रोज चौधरी उसे बुलाकर पूछता था, बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता और चाचा, नहीं बताओगे तो हम तुम्हें सजा देंगे बड़ी भारी। पर रघुनाथ बिल्कुल घबराए नहीं इन धमकियों से। उन्हें पूरा विश्वास था राधे कृष्ण मारे कृष्ण राखेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था भगवान में ही सुरक्षा करेंगे। तो कई दिन बीत गए, चौधरी पूछता था कहाँ हैं तुम्हारे चाचा और पिता। फिर रघुनाथ ने बड़ी होशियारी के साथ कहा, मेरे पिता और चाचा और आप तो भाइयों के समान हो, आप तीनों भाइयों के समान हो, और कभी कभी भाइयों में झगड़ा होता है, फिर सुलह भी हो जाती है। तो इस समय आप लोग झगड़ रहे हो, तो जब आप मिलोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप भाइयों में एकमात्र भाव आ जाएगा। तो चौधरी रघुनाथ को मारने ही वाला था कि उन्होंने ये मधुर शब्द सुने रघुनाथ के द्वारा। उनका हृदय बिल्कुल नरम हो गया और रघुनाथ को चौधरी ने गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम क्यों नहीं किसी प्रकार से मेरा सुलह करा दो मेरे पिता और चाचा से। तो रघुनाथ ने प्रबंध किया,
उसके चाचा का मिलन हुआ चौधरी से और सेटलमेंट हो गया था शांति से। तो इस प्रकार रघुनाथ उनका भाव तो था सेवा में, पर महाप्रभु ने उन्हें कहा अब तुम घर में रहो थोड़ी देर और। रघुनाथ दास शुरू से यहाँ नाम में जुड़े हुए थे दिन रात। शास्त्रों में हरिदास की संगत पाप की थी और रघुनाथ दास के मन में यही था कि कब मैं महाप्रभु के साथ जुड़ूंगा। और कई बार वो घर से भागे। जब भी भागते थे पिता के प्रतिनिधि जाकर वापस घर ले आते थे। इस प्रकार की घटना बहुत कई बार की थी। पानीहाटी एक स्थान है जो आपके कैलकाटा से ज़्यादा दूर नहीं है। माना जाता है कि 10 किलोमीटर पानीहाटी, हाँ 10-15 किलोमीटर दूर है। हाँ 18 कैलकाटा के निकट है। 18-15 उनके बीच कैलकाटा के निकट है। और हमारे वैष्णव सिद्धांत में अनेक उत्सव हैं जो हम मनाते हैं, जिनमें एक ये है। तो भगवान नित्यानंद गंगा के तट पर एक पत्थर पर बैठे थे अपने भक्तों के साथ। भगवान नित्यानंद के चेहरे से हजारों सूर्यों की रोशनी प्रकट हो रही थी। वहाँ पर भगवान नित्यानंद अपने साथियों के साथ हरि नाम कीर्तन कर रहे थे कई। और माँ नित्यानंद भगवान खुद बैठे थे। कहाँ? खुद बैठे थे एक पत्थर के ऊपर। रघुनाथ दास पीछे से आए और आदर के कारण और शर्म के कारण वो नित्यानंद के पास नहीं गए। वो भगवान नित्यानंद के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़े रहे और उन्होंने दूर से प्रणाम किया। किसे? भगवान नित्यानंद को। जब उन्होंने प्रणाम किया, भगवान नित्यानंद के साथी जो थे उन्होंने कहा नित्यानंद रघुनाथ तुम्हें प्रणाम कर रहा है। और रघुनाथ प्रणाम कर रहा है, रघुनाथ इधर है। तो नित्यानंद ने कहा वो चोर है। चोर है क्यों? उसके पास इतना धन है, वो चोर है और उसे यहाँ लेकर आओ। तो उनके भक्त लेकर आए रघुनाथ को नित्यानंद के समक्ष। और नित्यानंद ने अपने पाँव को रघुनाथ के सिर पर रखा और कहा मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े उत्सव का प्रबंध करो और उस उत्सव में मेरे जो भक्त हैं, जो श्लोक आपको पढ़कर सुनाया था, उत्सव करो। उसमें मेरे सारे साथियों को दही और पोहा खिलाओ। और जब रघुनाथ दास ने सुना कि भगवान नित्यानंद उन्हें सेवा दे रहे हैं जिसके द्वारा वो अपने धन को उपयोग कर सके भगवान की सेवा में, वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो नित्यानंद ने कहा एक बड़े उत्सव का प्रबंध करो और मेरे जितने साथी हैं सबको दही और रबड़ी, कहा पोहा, चिप राइस खिलाओ। तो
जब रघुनाथ ने देखा नित्यानंद का आदेश है चूड़ा और पोहा इसको खिलाने के लिए 2 छोटे मटको बोटल क्या छोटे मटकी में वो बहुत ही खुश हो गए। और रघुनाथ ने तुरंत ही सब भक्तों को बुलाया और कहा एक बड़ा उत्सव बनाने के लिए। उस शहर के पड़ोस में जितनी भी दही थी बाजार में, जितनी भी रबड़ी थी बाजार में, जितना भी खीर था बाजार में, जो भी था सब उनके भक्त लेकर खरीद के लाए बाजार से। दूर दूर तक सूचना पहुंच गई कि भगवान नित्यानंद उनके साथियों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े उत्सव का प्रबंध किया है। तो दूर दूर से भक्त आए, दूर दूर से, और इस उत्सव में प्रसाद ग्रहण करने के लिए दूर दूर से भक्त आए। और ऊपर एक प्लेटफॉर्म था जिसमें भगवान नित्यानंद बैठे थे अपने सीनियर भक्तों के साथ, और बाकी सब बैठ गए गंगा के तट पर। तो जितनी सुविधा थी बाजार में सब वो खरीद कर ले आए सब। और फिर भी उन्होंने देखा और भी कमी है। जैसे आप लोग जब नर्मदा परिक्रमा में जाते हो, देखते हो कि नारियल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, मीट बैग वाले पहुँच जाते हैं। तो जब लोगों ने देखा कि नित्यानंद ने बहुत बड़े उत्सव का प्रबंध किया है, तो सारे व्यापारी आ गए अपना सामान लेकर। किसी के पास दही था, केला था, चीनी थी, दूध, और बड़े बड़े बर्तनों में इन्हें उबाला जा रहा था। और थोड़ी देर में ही सब तैयार हो गया। तो भगवान नित्यानंद ने 20 भक्तों को जोड़ा इस प्रसादम को बांटने के लिए। जैसे आप लोग प्रसाद खिलाते हो तो लाइन में बिठाते हो लोगों को, फिर आगे जाकर प्रसाद। इसी प्रकार भगवान नित्यानंद ने सारे भक्तों को लाइन में बिठा दिया। जितना सामान था पड़ोस की दुकानों में और पड़ोस के शहरों में सब खरीद लिया रघुनाथ ने, क्योंकि रघुनाथ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और सबको जो 20 भक्त थे उन्हें जिम्मेदारी दी प्रसाद बांटने के लिए। और नित्यानंद के भक्त और नित्यानंद भगवान खुद सबको प्रसाद खिला रहे थे। हर एक को 2 डोना दिया जा रहा था। एक में था खीर और पोहा, दूसरे में था चूड़ा और दही। तो सबको बांट रहे थे। तो यहाँ भगवान नित्यानंद ने एक और दिव्य लीला प्रकट की। उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु भी यहाँ आए। तो एक तरफ से 20 भक्तों ने सब भक्तों को प्रसाद बांटा, फिर भगवान नित्यानंद ने अपनी दिव्य शक्ति से चैतन्य महाप्रभु को बुला दिया। और ये दर्शन केवल भगवान नित्यानंद उनके चुने भक्तों को मिला। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में, तो जब उन्होंने देखा महाराज प्रताप पूजा का व्यवहार, इतने धनी राजा हैं पर जब भी झाड़ू दे रहे हैं
सड़क को साफ करने के लिए रथ यात्रा से पहले तो महाप्रभु ने एक खास लीला प्रकट की थी। महाप्रभु ने रथ यात्रा के समय हर रथ के साथ 8 कीर्तनवनियाँ जोड़ी थी और महाप्रभु 8 की 8 कीर्तन मंडलियों में उपस्थित थे। 4 कीर्तन मंडली थे रथ के आगे, एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ और एक पीछे। तो महाप्रभु उपस्थित थे सारे 8 कीर्तन मंडलियों में, पर केवल चुने हुए भक्तों को ही दिव्य नेत्र दिए थे जिनके द्वारा वो महाप्रभु की लीला को देख सके। जिनमें एक थे महाराज प्रतापरुद्र, और महाप्रभु ने ये क्यों दिया उनको खास सुविधा, वो बड़े प्रसन्न थे उनकी निम्रता से। तो उसी प्रकार भगवान नित्यानंद ने अपने दिव्य शक्ति के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को भी पकड़ कर ले आए। और महाप्रभु नित्यानंद की एक खास लीला चल रही थी। महाप्रभु और भगवान नित्यानंद हर भक्त के थाली में पत्ते में प्रसाद डाल रहे थे और हर भक्त की पत्ते से भगवान नित्यानंद एक मोरसल, एक चम्मच ले रहे थे प्रसाद और महाप्रभु के मुंह में डाल रहे थे। जब वो महाप्रभु के मुंह में डालते थे तो महाप्रभु को बड़ा आनंद आता था। और महाप्रभु क्या कर रहे थे, वो भी हर पत्ते से एक मोरसल प्रसाद लेकर भगवान नित्यानंद के मुंह में डाल रहे थे। तो एक तरफ से भगवान नित्यानंद हर पत्ते से मोरसल लेकर प्रसाद लेकर थोड़ा महाप्रभु के मुंह में डाल रहे थे। और महाप्रभु वो हर भक्त की थाली से एक मोरसल थोड़ा प्रसाद लेकर नित्यानंद के मुंह में डाल रहे थे। तो महाप्रभु को बड़ा आनंद आया इस उत्सव को देखकर। और यह दिव्य लीला जिसमें नित्यानंद जी महाप्रभु के मुंह में प्रसाद डाल रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद के मुंह में प्रसाद खिला रहे हैं, ये दिव्य लीला का दर्शन केवल चुने हुए भक्तों को मिला, सबको नहीं। इनमें एक थे रघुनाथ दास। महाप्रभु नित्यानंद जी बहुत ही प्रसन्न थे इस लीला के साथ। तो ये पानीहाटी में ये उत्सव हुआ था और जो इतने भक्त आ गए थे, जो ऊपर का प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, उसके पास जो नीचे पूल सब भर गया था। इतनी भीड़ हो गई थी और फिर बैठने का स्थान नहीं था, खड़ा होने का स्थान नहीं था। फिर भक्त गंगा के जल में बैठकर खाने लगे। इस प्रकार ये उत्सव रघुनाथ दास की प्रेरणा से, ये उत्सव उनके आर्थिक सहयोग से ये उत्सव हुआ था। और नित्यानंद और महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे इस उत्सव के साथ। रघुनाथ दास को महाप्रभु ने कहा, तुम शिक्षा ग्रहण करो। किससे? स्वरूप दामोदर से। महाप्रभु के 2 सेक्रेटरी हमेशा होते थे, गोविंद और स्वरूप दामोदर। तो कहा जाता है रघुनाथ दास और स्वरूप दामोदर। तो उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की थी स्वरूप दामोदर के द्वारा। तो रघुनाथ दास की रुचि थी महाप्रभु के साथ रहने में। और इस उत्सव के पश्चात रघुनाथ दास गए राघव पंडित के घर में। राघव पंडित भी महा नित्यानंद के बड़े प्रिय साथी थे।
वहाँ उन्होंने राघव पंडित द्वारा बहुत ही सुंदर प्रसाद बनाया, खाया। राघव पंडित कहा जाता है बहुत ही एक्सपर्ट थे प्रसाद बनाने में। जैसे राधा रानी को दुर्वासा मुनि द्वारा ये वर प्राप्त हुआ था, जब भी वो बनाएगी प्रसाद ऐसे लगेगा जैसे स्वर्ग में बनाए। राघव पंडित ने बहुत ही अच्छा प्रसाद बनाया था भगवान नित्यानंद के लिए। तो रघुनाथ दास घर छोड़कर चले गए। उनके गुरु, उनके खानदानी गुरु थे उनके खानदानी गुरु थे यादवानंद आचार्य। यादवानंद आचार्य ने रघुनाथ के माता पिता से कहा कि आपके बेटे को मेरे साथ भेज दो। तो वो तो खानदान के गुरु थे, माता पिता नहीं कह सके। तो रघुनाथ दास घर से निकल गए। और जो चौकीदार थे उन्हें भी पता नहीं कि कहाँ गए। और रघुनाथ दास फिर चले कहाँ पहुँचने के लिए, जगन्नाथपुरी। ये रथ यात्रा का उत्सव आने वाला था और उन्हें पता था कि सारे भक्त वहाँ पहुँचेंगे। उनके पिता ने हर रूप से प्रयास किया कि रघुनाथ दास को ढूंढ लें। शिवानंद सेन के घर में भेजा अपने नौकरों को, किधर भी वो ढूंढ नहीं पाए। 12 दिन का सफ़र था रघुनाथ दास के स्थान घर से, पानीहाटी से जगन्नाथपुरी। और रघुनाथ में इतनी गहरी भावना थी कि वो अकेले चलते गए छुप छुप कर और फिर पहुँचे जगन्नाथपुरी। 12 दिन की दौरान यात्रा में केवल 3 बार रघुनाथ दास ने प्रसाद ग्रहण किया, बाकी समय कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। रघुनाथ दास के पिताजी, उनको अंत में सूचना मिल गई कि रघुनाथ दास हैं पुरी में महाप्रभु के पास। तो रघुनाथ दास के माता पिता ने धन भेजा रघुनाथ को। उन्होंने वो धन पहले तो उपयोग किया महाप्रभु के लिए महीने में 2 बार भंडारा बनाने में। फिर उन्होंने ये लेना भी बंद कर दिया। फिर महाप्रभु ने जब देखा कि रघुनाथ ने अपने माता पिता से धन लेना बंद कर दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। बड़े त्यागी थे। और सिमरद्वार जो जगन्नाथपुरी में, वहाँ रहकर और खड़े होकर भीख मांगते थे लोगों से। जो उन्हें खुद दे दिया तो खाते थे, कुछ नहीं दिया तो मांगते नहीं थे किसी से। तो एक दिन रघुनाथ दास को शिक्षा दे रहे थे स्वरूप दामोदर। तो रघुनाथ दास की इच्छा थी कि महाप्रभु से पूछा जाए क्या है मेरा कर्तव्य, व्हाट इज माई ड्यूटी, क्या कर्तव्य मुझे करना चाहिए। तो रघुनाथ दास को तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर की जिम्मेदारी पर सौंप दिया था। रघुनाथ दास कभी भी महाप्रभु से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते थे। तो रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर से पूछा। उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताओ वहाँ क्या कर्तव्य होना चाहिए, व्हाट इज माई ड्यूटी। ये था उनका प्रश्न। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि रघुनाथ जानना चाहते हैं मेरा क्या कर्तव्य है। महाप्रभु ने कहा मैंने तुम्हें स्वरूप दामोदर की जिम्मेदारी में सौंपा हुआ है और तुम्हें ये प्रश्न स्वरूप दामोदर से सुनना चाहिए इसका उत्तर। पर क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो प्रश्न पूछने के लिए तो मैं जवाब देता हूँ। तो महाप्रभु ने क्या कहा,
ये बड़ा प्रभावशाली संदेश है हम सब के लिए। महाप्रभु ने कहा भौतिकवादी व्यक्तियों के समान चर्चा मत करो। Do not talk like people in general or hear what they have to say. You should not eat very palatable food, nor should you dress very nicely. तो रघुनाथ दास का प्रश्न क्या था स्वरूप दामोदर से? आप महाप्रभु से पूछिए मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए, चाहे अब किसी आश्रम में हो, क्या है हमारा कर्तव्य। महाप्रभु ने उत्तर में कहा वैसे तुम्हें शिक्षा स्वरूप दामोदर से लेनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, मैं आज उत्तर दे दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, भौतिक व्यक्ति के समान भौतिक कार्य में, भौतिक प्रजल्पा में उसे बचिए। और प्रजल्पा से क्या होता है? प्रजल्पा से जैसे रूपा गोस्वामी कहते हैं, प्रजल्पा यमाग्रह, प्रजल्पा से आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। और प्रजल्पा नहीं करोगे तो क्या करने का आदेश है? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा करोगे, कृष्ण कथा सुनोगे तो चेत दर्पण मार्जनम प्राप्त होगा। और अगर हम प्रजल्पा करेंगे, समय प्रजल्पा में बिताएंगे, तो ये जो भक्ति का बीज है वो उगेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए रूपा गोस्वामी कहते हैं प्रजल्पा से बचो। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं भौतिकवादियों के समान प्रजल्पा में रुचि मत लो। आगे क्या कहा? और सादा प्रसाद खाओ, नो नीड पैलेटेबल फूड। ये नहीं समोसा, कचौड़ी, जलेबी, रोशे। और इस महाप्रभु ने कहा, क्योंकि क्या था प्रश्न? रघुनाथ दास का प्रश्न था मुझे बताइए मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने घर त्याग दिया था, धन था उसे त्याग दिया था, वो पूछे क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो सबसे पहले महाप्रभु ने कहा प्रजल्पा से बचो, फिर सादा भोजन खाओ। सादा भोजन खाओगे तो इंद्रियों पर वश ज़्यादा आसानी से कर सकोगे। रूपा गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदारपस्थ वेगम। जीव वाणी पर वश रखोगे तो बेली और जेनिटल्स को भी कंट्रोल कर सकोगे। और अगर हमने जीव पर वश नहीं किया, अब वो जीव पर वश नहीं किया तो पेट और जेनिटल्स को वश में लाना कठिन होगा। तो अगला आदेश था सादा प्रसाद खाओ और ज़्यादा अच्छे वस्त्र मत पहनो। खैर आप तो सादा वस्त्र पहनते हो, ज़्यादा महंगा वस्त्र। कई बार आप साधुओं को देखते हो 4 अंगूठी के साथ रेशम के कपड़े वगैरह, पर महाप्रभु यहाँ का महाप्रभु कह रहे हैं सादा वस्त्र। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी या महाप्रभु को मिले वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में, तो उस समय माँ सनातन गोस्वामी ने एक बहुत महंगी चादर ओढ़ी हुई थी, क्योंकि जब वो छुप छुप कर आ रहे थे महाप्रभु को मिलने के लिए, रास्ते में वो रुके श्रीकांत के घर में। श्रीकांत वैसे उनका रिश्तेदार था, बदन लॉ, जिसको राजा ने, मुसलमान राजा ने भेजा था घोड़े खरीद कर लाने के लिए। 3 लाख सोने के सिक्के थे उनके जेब में। तो जब श्रीकांत ने देखा सनातन, जो कि एक समय लगभग प्रधानमंत्री जैसे था राजा के शासन में, अब ये फटे हुए कपड़े, दाढ़ी वगैरह के साथ पहने हुए हैं, दाढ़ी और इतना फटे कपड़े पहने, ये क्या है? उन्होंने
एक महंगी चादर दे दी ओढ़ने के लिए। जब सनातन महाप्रभु के पास पहुँचे वाराणसी में, उन्होंने महंगी चादर ओढ़ी हुई थी, और तो महाप्रभु ने देखा तो जब घूर कर देख रहे थे, सनातन समझ गए महाप्रभु खुश नहीं है, ये महंगी चादर है। तो गए गंगा के तट पर, जहाँ एक बंगला साधु था फटे कंबल के साथ। तो सनातन ने कहा, मैं आपको मेरा महंगी चादर देना चाहता हूँ, आपकी फटी चादर मुझे मिल सकती है? उसने कहा, क्या मखौल कर रहे हो क्या? तुम इतनी महंगी चादर दोगे मुझे? नहीं 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 नहीं, मैं गंभीर हूँ। तो महाप्रभु ने जब देखा कि सनातन फटी चादर पहन रहा है महंगी चादर के बजाय, तो उन्होंने कहा, एक अच्छा डॉक्टर मरीज का इलाज करके जो मरीज बीमारी का कारण है वो रहने नहीं देता। तो उन्होंने कहा, तुमने घर सब त्यागा है भक्ति में जुड़ने के लिए, तो ये शोभा नहीं देगा जो महंगे वस्त्र पहनो। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कथा में रुचि लो और सादे कपड़े पहनो, सादा भोजन खाओ और सादे वस्त्र पहनो। आगे क्या कहते हैं? डू नॉट एक्सपेक्ट ऑनर but offer all respects to everyone. Always chant the holy name of Lord Krishna and within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. तो ये है शिक्षाशास्त्र के 30 श्लोक का संदेश। महाप्रभु ने आगे क्या कहा? आदर मत उम्मीद करो लोगों किसी से, ये नहीं सोचो कि मुझे आदर मिलना चाहिए और इस मंदिर में मुझे पूरा आदर नहीं मिल रहा, मैं जाऊंगा दूसरे मंदिर में। हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए that I must get honor. If I don't get proper honor, I won't stay here. महाप्रभु ने क्या कहा? सिद्धांत सुनिचेना तरोरपि साक्षिणा हमारी न मना देना कितना दे सदा है। अगर तुम चाहते हो कि हरि का नाम सदा तुम्हारे जीव वाणी द्वारा उच्चारण हो, तो ये विनम्रता का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ महाप्रभु रघुनाथ दास से कह रहे हैं, किसी से आदर की उम्मीद मत करो और सबको आदर दो, सबको आदर दो। ये नहीं कि ठीक है हम आदर देंगे अगर तुम दोगे तो, नेले पे दहला, तुम बेइज्जती करोगे तो हम भी वैसे करेंगे। यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं नहीं, तुम परवाह मत करो दूसरे व्यक्ति तुम्हें आदर दे या नहीं, तुम अपनी तरफ से आदर दो। और आगे क्या कहा? सदा हरि का नाम लो, ये है शास्त्रों का निर्णय। है नाम है नाम है नाम एवं केवलम लवन सेवन सेवन सेवा गति रहता। ये कलयुग का धर्म क्या है? कृत अध्याय तो विष्णु सेतयो ये जितो मके द्वापर प्रचर्याम कलुधारी कीर्तना। सतयुग में साधन था चिंतन, त्रेतयुग में साधन था यज्ञ, द्वापर युग में साधन था आश्रय विग्रह की उपासना। वही लाभ कलयुग में प्राप्त हो सकता है कि इस माध्यम से है ना। तो ये आगे महाप्रभु कह रहे हैं हरि नाम को उच्चारण करो। महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? हरि नाम के प्रचार के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे। और महाप्रभु ने अपने प्रचार से पूरे दक्षिण भारत की प्रजा को वैष्णव बना दिया था। और महाप्रभु क्या आदेश दिया? जय धागोताय कहो कृष्ण। महाप्रभु ने कहा आदर की उम्मीद मत रखो, सबको आदर दो, सदा हरि का नाम लो और मन द्वारा क्या? मन द्वारा राधा कृष्ण का स्मरण करो। महाप्रभु ने कहा मैंने तो संक्षेप में
तुम्हें समझा दिया है क्या है अर्थ, क्या आवश्यक है, क्या है तुम्हारा कर्तव्य। पर और गहराई के साथ अगर तुम्हें इस विषय को समझना है तो स्वरूप दामोदर के पास जाओ। महाप्रभु ने, क्योंकि रघुनाथ की देखभाल की जिम्मेदारी किसे दी थी? स्वरूप दामोदर को। और वहाँ रघुनाथ दास ने पूछा क्या है मेरा कर्तव्य, कि कैसे? स्वरूप दामोदर के द्वारा। तो महाप्रभु ने कहा तुम्हें उत्तर लेना चाहिए स्वरूप दामोदर से, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। मैं संक्षेप में दे देता हूँ। और संक्षेप में देने के बाद उन्होंने क्या किया, कहा डिटेल एक्सप्लेनेशन वुड बी गिवन बाय स्वरूप दामोदर। उन्होंने खाली मेन पॉइंट्स दे दिए और कहा स्वरूप दामोदर आगे शिक्षा देगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए थे रघुनाथ दास की सेवा के द्वारा। और महाप्रभु को किसी भक्त ने एक गोवर्धन शिला दी थी, और गोवर्धन शिला दी थी और एक हार दिया था शिलाओं का। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न थे रघुनाथ की सेवा से, उन्होंने ये गोवर्धन शिला किसको दे दिया भेंट के रूप में? हाँ, रघुनाथ दास को। महाप्रभु ने खुद कहा कैसे इस गोवर्धन शिला की सेवा करनी चाहिए। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए थे रघुनाथ दास के त्याग से। उन्होंने हर प्रकार का और आर्थिक सुख त्यागा, हर प्रकार की सुविधा त्यागी। जो पैसे उनके घर वाले भेजते थे वो भी लेना बंद कर दिया। जो जगन्नाथपुरी मंदिर में जब चावल साफ करते हैं तो जो कचरा है वो बाहर फेंकते हैं, वो कचरे को लेकर उन्होंने अपना प्रसाद बना देते हैं। और हर प्रकार की सुविधा उन्होंने त्याग दी और महाप्रभु से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गोवर्धन शिला प्राप्त महाप्रभु ने भेंट के रूप में दी। तो गोवर्धन रघुनाथ दास पहुँच गए गोवर्धन, और बकायदा रूप और सनातन से मिलकर कृष्ण कथा करते थे। दिन में 22 घंटे वो हरिनाम का उच्चारण करते थे। 22 घंटे हरिनाम का उच्चारण। सोते थे 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद। खाते थे क्या? थोड़ी सी लस्सी बस। 22 घंटे दिन में क्या? हरिनाम का उच्चारण। दूर दूर तक सूचना फैल गई कि रघुनाथ दास राधा कुंड में गोवर्धन में वो एक बहुत ऊंचा संत आया है। तो हजारों लोग, कम से कम 2000 लोग रोज आते थे रघुनाथ दास का दर्शन लेने के लिए। और रघुनाथ दास हर व्यक्ति जो अंदर आता था सबको पहले प्रणाम करते थे। तो दिन में 20 से 22 घंटे हरिनाम का उच्चारण, 2000 से ज़्यादा दंडपात वो उन अतिथियों को करते थे जो आ रहे थे गोवर्धन का दर्शन लेने के लिए, रघुनाथ दास का दर्शन करने के लिए। रघुनाथ दास खुद जाप करते थे दिन रात। और खाने के लिए क्या? थोड़ी सी लस्सी बस, थोड़ी सी लस्सी वही। और रूप और सनातन के साथ बैठकर सारा दिन कृष्ण कथा में रुचि ले लेते थे। एक दिन रघुनाथ दास, बहुत गर्म मौसम था और राधा कुंड में अपना भजन कर रहे थे। और राधा रानी ने देखा, बहुत गर्मी है और ये रघुनाथ दास जाप कर रहे हैं इतनी गर्मी में। तो राधा रानी पीछे से आई, अपने साड़ी को
छाता के रूप में रखा रघुनाथ की सुरक्षा के लिए। उसी समय वहाँ से सनातन गोस्वामी गुजर कर जा रहे थे। सनातन ने देखा रघुनाथ, राधा रानी रघुनाथ की सेवा कर रही है। उन्होंने अपने साड़ी का छाता बना दिया है रघुनाथ को धूप से बचाने के लिए। उन्होंने रघुनाथ को कहा तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो। उन्हें डांटा कि जो उत्तम भक्त हैं वो केवल सेवा करना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। और उसके पश्चात ये भजन कुटीर जो आप देखते हो राधा कुंज में, ये रिवाज शुरू हुआ। तो रघुनाथ दास ने पानीहाटी का उत्सव का प्रबंध किया था। उन्होंने अपने धन का उपयोग किया इस उत्सव को सफल बनाने में, और उन्होंने अपने धन को बांटा ब्राह्मणों को। ये पानीहाटी उत्सव में प्रसाद वितरण के पश्चात जब राघव गोवर्धन के घर में गए तो वहाँ उन्होंने उन सोने के कॉइन दिए उन्हें, वो बोला सबको बांटने के लिए। तो रघुनाथ दास की प्रेरणा से नित्यानंदा जी के आदेश से ये उत्सव आज हुआ था। तो कहा गया है अगर आपको नित्यानंदा जी की कृपा चाहिए, अगर आप इस पानीहाटी उत्सव में नाचो गाओ प्रसाद स्वीकार करो, तो जो अड़चन है आपकी भक्ति के रास्ते में, ये अड़चन क्या होगा? ये अड़चन दूर हो जाएगी। तो जिन भक्तों की इच्छा है कि नित्यानंदा की कृपा प्राप्त हो, तो उन्हें बड़े उत्साह के साथ इस प्रसाद को तैयार करने में सहयोग देना चाहिए और बांटने में सहयोग देना चाहिए और इस उत्सव को सफल बनाने में सहयोग देना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी की, पानीहाटी उत्सव की, और इस्कॉन के हर मंदिर में ये मनाया जाता है। मेरे ख्याल से शहरी कोई मंदिर है जहाँ की ये मनाया नहीं जाता, तो आपके दिल्ली में भी मनाया जाएगा। तो पानीहाटी उत्सव के साथ है जुड़ी हुई है रघुनाथ दास की लीला, और रघुनाथ दास के मन में सदा एक ही भाव था बचपन से। वो भाव क्या था? भगवान की सेवा। और इस उत्सव में जो भी सेवा करेंगे, भाग्य लेंगे, उनको नित्यानंदा की कृपा प्राप्त होगी। और नित्यानंदा बड़े प्रसन्न थे रघुनाथ दास से, और उनका इतना वश था कि वो अपने चिंतन से महाप्रभु को भी ले आए इस उत्सव में। और महाप्रभु को भी हर एक भक्त ने, हर एक भक्त की थाली से थोड़ा प्रसाद भगवान नित्यानंद ने सबको खिलाया। महाप्रभु ने सबको महोत्सव का प्रसाद किसे खिलाया? नित्यानंद को। तो हमें इस लीला का स्मरण करना चाहिए और इस लीला का प्रचार करना चाहिए, और इस उत्सव में बहुत खूबसूरत प्रसाद बनाकर सबको खिलाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे